सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों। आज हम परमेश्वर की वचनों से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हम उद्धारता कैसे पाएं। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम करने के बाद उनकी पश्चाताप करने की एक समय आती है, तब उन लोगों को एक माफ करने वाला और उद्धार करने वाला एक इंसान की आवश्यकता होता है, जो कि स्वर्ग की ओर ले जाता है, ताकि उनको एक नई जिंदगी चाहनी होती है। तो फिर वो मार्ग कौन सा है, वो जिंदगी कौन सा है, हम परमेश्वर की वचनों से ध्यान केंद्रित करेंगे। लिखा गया है यूहन्ना 14 उसका 6 आयत में, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अगर हमें पुरानी बातें को भुलाना चाहिए, जो कि कल बीते हुए कल हम जो गलती करें उस चीज को अगर हमें सुधारना चाहिए और सुधार करके अपनी जिंदगी सच्चाई पर चलना चाहिए, तो फिर सबसे पहले किसी इंसान को मार्ग की जरूरत होती है, एक राह की जरूरत होती है कि जो कि उसी राह पर चलेगा, और एक सच्चाई की जरूरत होती है, जो सच्चाई की उससे जिंदगी मिलेगी। तो फिर यहाँ खुद यीशु मसीह है जो द्वार है, और वो सच्चाई है और जो जिंदगी है। ये खुद यीशु मसीह है जो कि हमें पिता के पास लेके चलता है, जो स्वर्ग की ओर लेके चलता है। पौलुस हमसे क्या बात कर रहे हैं, हम पौलुस की जो वचन है हम उसे भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 उसका 31 आयत में लिखा गया है, उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। अब इंसान भटक चुका है, अब उसे कोई राह नहीं मिल रहा है कि उसे कैसे जिंदगी गुजारा जाए, अपनी जिंदगी बची हुई जिंदगी को अब हम कैसे गुजारें। बहुत सारी जिंदगी में गलतियां कर लिया, और हमें एक सच्चाई ढूंढना चाहिए, हमारे परिवार को बचाना चाहिए, हमें फैमिली जैसे कि उद्धार पाना चाहिए, और एक नई जिंदगी में खड़े होने की जरूरत है, आवश्यकता होती है। तब उस परिवार को, उस फैमिली को आवश्यकता होती है कि यीशु मसीह पर यकीन लाना, तब जा करके उनको एक सच्चाई की राह मिलेगी, और उनकी जिंदगी जो कि अनंत जीवन की आहार, यीशु मसीह ने हमसे जो वादा किया था कि जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इसके बारे में हम खुद यहाँ पर परमेश्वर की वचनों में पढ़ने को मिल रहा है। और आगे लिखा गया है कि रोमियो 10 उसका 9 आयत में, क्योंकि यदि तुम मुख से स्वीकार करते हो कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उन्हें मृतों में से जिलाया, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। सिर्फ आप यकीन करने से, सिर्फ अपने जुबान पे बोलने से हमें परमेश्वर की जो आशीषित है, जो कि हमें उद्धारता मिलेगी, हम अपने दिल से यकीन करना चाहिए। अगर हम सिर्फ नामधारी यकीन वाले हैं तो फिर हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर की वचन में लिखा गया है कि जो कि अंत तक धीरज धरे रहेगा उसे ही उद्धार होगा। तो आप खुद समझ लीजिए, सिर्फ विश्वास एक दिन का या 2 दिन का नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी का है, जो कि आपको करना चाहिए। पूरी जिंदगी उसी राह पर चलना चाहिए जिस राह के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। उसी राह पर आपको अंत तक चलना चाहिए, आपकी आखिरी सांस तक, तब जा करके आपको उद्धार मिलेगी। वरना आपको उद्धार कभी नहीं मिल सकती सिर्फ दिल में यकीन करने से और मुंह जुबान से बोलने से। ये जुबान और दिल बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, कभी भी बदल सकते हैं। तो ये जिंदगी जो है हमें यीशु मसीह को सौंपना चाहिए, और हमेशा जो जुबान से कहते हैं हम लोग कि यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया है, तो फिर इसी जुबान की कार्य करना चाहिए हमें, और दिल पर यकीन कर लिया है तो फिर हमें यकीन, उसी यकीन को पूरी जिंदगी तक रखना चाहिए, तब जा करके हमें उद्धार मिलेगी और मुक्ति मिलेगी। अगर आप लोगों को इस वचनों से कुछ सीखने को मिला है तो फिर दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी जिंदगी भी और उनकी उद्धारता भी मिल सके। और अगले वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू, आमेन।